नमस्कार मित्रों। और हम लेकर के आए हैं पर्यावरण व ईवीएस से मोस्ट 25 प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्लीज साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जाड़े के दिनों में वर्षा कहाँ होती है? यानी तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश या फिर सभी जगह। तो साथियों, जब गर्मियों के दिनों में केरल पे सबसे पहले वर्षा होती है और ये जब मानसून वापस लौटते हैं तब तक मौसम जाड़ों का दिन आ जाता है, इसलिए ये पूर्वी और दक्षिणी भाग पर यानी सभी जगह तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सभी जगह वर्षा करती है। नेक्स्ट प्रश्न, भूस्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? बताएंगे। यानी 71% या फिर 72% या फिर 73% या फिर 29%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 71% भाग पर जल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? यानी सीएफसी या एचएफसी या फिर मीथेन या फिर ऑक्सीजन। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है यह साथियों ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है, जो कि एक रेफ्रिजरेटर आदि उपकरणों से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बताइए। यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। तो साथियों, सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद वायुमंडल। तो सबसे ऊपरी परत कौन सी हो जाएगी साथियों? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी वायुमंडल ही सबसे ऊपरी परत है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? यानी ऑर्गन, नियोन या फिर रेडॉन या फिर जीनोन। तो साथियों, वायुमंडल बहुत सी गैसों का मिश्रण है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम आदि गैसों का मिश्रण है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन इसमें अक्रिय गैस है। तो साथियों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्गन ही एक अक्रिय गैस है जो कि एक वायुमंडल में विद्यमान रहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है। बताएंगे किसने दी थी? मेंडल ने, जोसेफ फॉरियर ने या फिर WG रोजन ने या फिर जॉर्ज लेमेंथर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोसेफ फॉरियर के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती हैं? जैसे आंधी, तूफान, ये सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर वायुमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, यह घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं और इसका पृथ्वी से 18 किलोमीटर क्षेत्र ये क्षोभ मंडल का पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, उल्का पिंड जैसी संबंधित घटनाएं होती हैं। बताएंगे किस मंडल में होती हैं उल्का पिंड जैसे समताप मंडल या फिर समताप मंडल। इसमें साथियों सभी लिख गए हैं, समताप मंडल लिख गया है गलती से। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, अपनी कॉपी में लिख लेंगे, वायुमंडल में उल्का पिंड जैसी संबंधित घटनाएं घटती रहती हैं, यानी वायुमंडल में। और ये चारों ऑप्शन इसके गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? यानी बोरोमीटर द्वारा, मैनोमीटर द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा या फिर फेरोमीटर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, बैरोमीटर के द्वारा ही वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रेडियो तथा संचार तरंगों का प्रसारण वायुमंडल के किस पद से संभव है? बताएंगे समताप मंडल या फिर आयन मंडल या फिर क्षोभ मंडल या फिर ओजोन मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी,
आयनमंडल। बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है साथियों, हमारे वीडियो आप लास्ट तक बने रहें, जो काफी टेट व सुपर टेट की दृष्टि से ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? यानी ब्लेंजर्ड, बोरा या फिर मिस्टल या फिर ह्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, ब्लेंजर्ड के नाम से इसे जाना जाता है। और साथियों जैसा कि यूपी टेट के बारे में और सुपर टेट के बारे में न्यूज में आ भी चुका है कि इस साल भर्ती होगी और नई शिक्षा नीति के तहत भर्ती की जाएगी, तो आप तैयारी में लगे रहें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शैल, कोयला और चूना पत्थर रूपांतरण है, बताएंगे किसका रूपांतरण है? यानी रूपांतरित, अवसादी या फिर आग्नेय या फिर हूब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, ये अवसादी चट्टान का साथियों या अवसादी शैल का ये उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल की आर्द्रता को किस मापक यंत्र की सहायता से मापा जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है, यानी हाइड्रोमीटर के द्वारा या फिर हाइग्रोमीटर के द्वारा या फिर लेक्टोमीटर के द्वारा या फिर नैनोमीटर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है और लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता नापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अधिकतम वर्षा कहां पर होती है, बताएंगे? यानी विषुवतीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में या फिर शीतोष्ण कटिबंध या फिर कर्क रेखा क्षेत्र में। तो कर्क रेखा क्षेत्र में तो नहीं होगा साथियों, क्योंकि कर्क रेखा क्षेत्र जहां से कर्क रेखा गुजरती है वहां पर मरुस्थल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषुवतीय क्षेत्र में ही अधिकतम वर्षा होती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर पहुंचता है? यानी 51% या फिर 49% या फिर 34% या फिर 66%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 51% सौर विकिरण का प्रतिशत भाग है वह पृथ्वी पर पहुंचता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक लवणता किस झील की है, बताएंगे? या सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? बान झील, सांवर झील, चिल्का झील या फिर बैकाल झील। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बान झील, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सांवर झील ये राजस्थान में है, चिल्का झील उड़ीसा में है और बान झील है ये साथियों सर्वाधिक लवणता वाली झील मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कार्टेजोना समिति का संबंध किससे है? यानी जैव विविधता या जलवायु परिवर्तन या पृथ्वी बचाओ आंदोलन या फिर सौर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, जैव विविधता से इसका संबंध है, कार्टेजोना। और ये काफी अच्छा प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जैव विविधता से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यह भी अच्छा प्रश्न है, यानी क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है, यानी जैव विविधता से या फिर जलवायु परिवर्तन से या फिर पृथ्वी बचाओ से या फिर सौर ऊर्जा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका संबंध होता है जलवायु परिवर्तन से। और इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में, तो आप ध्यान रखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, फेरल का नियम किससे संबंधित है? यानी पवन दिशा या फिर पवन देव या फिर वर्षा चक्रवात या फिर भूकंप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पवन दिशा से फेरल का नियम संबंधित है साथियों। जो फेरल का नियम है वह पवन दिशा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी काफी अच्छा इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, देखेंगे। यानी उपरोक्त स्लोगन पशु हमारे खाने, पहनने, अनुसंधान, मनोरंजन या किसी भी तरह से दुरुपयोग के लिए नहीं है, किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था का है? यानी पेटा या फिर
IUCN या यूनेप या फिर WWF। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेटा से इसका सीधा संबंध है। तो पेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है। यानी दो या अधिक इकोसिस्टम का संक्रमण क्षेत्र सामान्यतः कहा जाता है, बताएंगे। यानी इकोटोन, बायोम या फिर निकेत या फिर तालाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, इकोटोन कहा जाता है। इस क्षेत्र को, संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी है। यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 संबंधित है, बताएंगे। यानी वृक्षारोपण या पर्यावरण संरक्षण या फिर यातायात पर नियंत्रण या स्वच्छ भारत मिशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। यानी जीरोफाइट या फिर मेसोफाइट या फिर हाइड्रोफाइट या फिर एरोफाइटर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे होते हैं वह कहलाते हैं जीरोफाइट। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जीरोफाइट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत स्वच्छ रैंकिंग 2018 का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? यानी इंदौर, भोपाल, मैसूर या फिर अलीगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदौर एक ऐसा शहर है जो स्वच्छता के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी इंदौर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रकृति की किडनी किसे कहा जाता है, बताएंगे। यानी सागर को या फिर रामसर आर्द्रभूमि को या फिर झील को या फिर नदियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामसर आर्द्रभूमि को प्रकृति की किडनी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। और प्लीज साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया भी दिया करें कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।